ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली 21 मई 1977 की मुरली है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण क्या है और कर्तव्य क्या है। मास्टर ज्ञान सागर, विश्व सेवाधारी, गॉडली सर्विसेबल, सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाली आत्माओं प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो, अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो, जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता। वह कौन सा विशेष गुण है? नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर, और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी है। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? किसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है? विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनाए। किससे? जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाए। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। यही लगन रात दिन रहती है। सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड, हर संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे के सेवाधारी है। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते हैं। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के स्थान स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनवाएगा। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएगा। कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएंगे। ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। ऐसे सेवाधारी हो। सेवाधारी के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे शीतलता व शांति की शक्ति झरने के नीचे बैठे हैं। वह कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलेंगे। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करती है, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए कामधेनु का गायन है, जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, और ही हद की खान से विशेषता होगी। हद की खान से एक वस्तु मिलती, लेकिन यह विचित्र खान है, जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराता है। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं
कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है। पाठधारी के किसी भी प्रकार के पाठ को देख असंतुष्ट न हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और सदैव संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं? वाह बाबा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, और वाह मीठा ड्रामा वाह। जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते, तब ही सर्व आत्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती है। ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं। सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते हो। जो ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह कि अपने कर्तव्यों को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाप से प्रीत की रीति निभाना, दूसरा है कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो ना। सिर्फ कहने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो नहीं तो कहने वाले नहीं, करने वाले बनो। समझा? कहने वाले नहीं और करने वाले बनो। समझा सेवाधारियों का महत्व क्या है? अच्छा, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्राप्ति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। सदैव एक मंत्र याद रखो, बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ है। सदा इस संग का रूहानी रंग लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है। सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का संग करना, यही सत्संग है। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो, यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा का साथी बनाकर रखना। पल पल बाप का साथ हो, सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब कुछ अपना हो गया ना। लगेगा जैसे सब भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है वो सब अपना हो गया ना। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना और भविष्य की प्रारब्ध देव पद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसका नशा कितना बड़ा होना चाहिए। किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है। विघ्न को हटाना सहज है, वह मुश्किल है। जो बाप का हाथ छोड़ते तो मुश्किल लगता। अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हैं। कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती, बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती। जो बाप साथ देने के लिए तैयार है, लेने वाले न ले तो बाप क्या करे? किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल्प पहले ही पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गई हुई है? पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज की ना कि हम विजयी बने। चैलेंज का आधार था
बाप का साथ, चैलेंज करने का आधार था बाप का साथ। तो जब पांडवों के साथ की यह विशेषता गाई हुई हो तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई, विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे माया के विघ्नों के पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो। बाबा बोलते अनुभव करते या माया से घबराते। माया भी प्रकार के माया भी किस प्रकार की माया विघ्न लावे, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है और उसको भगाने का तरीका क्या है, यह सब जानने वाले माया आ गई क्या करे ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं, पांडवों के चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वाल बाल साथ रहते थे, चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। यह वंडरफुल बात है ना, शक्तियों का या गोपियों का यादगार है। खुशी में नाचना, पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी। देह की दुनिया देहधारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होगी। ऐसे खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसको रहेगी? जो अपने को गोपियां समझेंगे। गोपी का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी बल्लभ के साथ हो, उसे गोपिका समझेंगे। अपने को गृहस्थी माता नहीं, लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते तो स्वयं गोपिकाएं कितना खुश होंगे। ओके, तो इसलिए बाबा बोलते जब नाम लेने से दूसरे इतने खुश हो जाते तो स्वयं गोपिकाएं कितने खुश होंगे। इसलिए बाबा खास आज गोपी बल्लभ की गोपिकाएं संगमयुगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और विशेष कर्तव्य रहा। ऑलराउंडर सेवाधारी, ऑलराउंड बनना, माला माल बनना, दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करवाना, कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त जरूर बनाकर प्रेरणा देना और न भृति द्वारा वायुमंडल के पावन और शक्तिशाली बनाएंगे वायुमंडल को। इस तरीके से अलग अलग। और 1 नंबर में स्मृति द्वारा सर्वात्माओं को संपन्न और संतुष्ट बनाएंगे। ये था संगमयुगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।